जितनी सुंदर मेरी बेटी है उतनी ही सुंदर उसकी पेंटिंग। हाँ, लेकिन माँ जितनी नहीं, क्योंकि मेरी माँ आपकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी और उनकी पेंटिंग्स आपकी बेटी से भी बहुत ज्यादा अच्छी। माँ को बहुत मिस कर रही है। हाँ, पता है आज उन्हें गए हुए 5 साल हो गए। खैर, आप ये बताइए कि आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो फिर भी काम से बाहर रहता हूँ। 11 बज गए। तेरा भाई कहाँ है? अभी तक अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, वो कब का खाना खा के सो चुका है। मैं यहाँ आने से पहले ना उसके कमरे में जाकर आया हूँ। कमरे में नहीं है वो। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए मैं दिखाती हूँ। चलिए ना पापा। आइए पापा। अरे मैं पहले उसके कमरे में ही जाकर आया हूँ, वो वहां नहीं था। पापा चलिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ नहीं है बेटा। ये देखिए। अरे पर जब मैं पहले कमरे में आया तो यहाँ नहीं था। यही था ये। पापा चलिए मैं खाना निकालती हूँ। पापा क्या कर रहे हैं? चलिए ना, चलिए। मोहित उठ। क्या है दी? सोना तू कहाँ रहता है रात रात भर? पक्का कोई गलत काम कर रहा है। तेरा भाई हूँ, गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तू कहाँ रहता है रात भर? और देख घर की क्या हालत बना रखी है। ऐसे लगता है कोई अपना रूम। ये सॉक्स 20,000 रुपए ये कहाँ से आए? आए नहीं कमाए हैं दीदी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है। रात की शिफ्ट होती है ना, मुझे सोने दो थोड़ी देर। मोहित तुझे पता है पापा सुनकर कितने खुश होंगे। अच्छा सुन मोहित, देख पापा अपनी हर कमाई मम्मी को पहले देते हैं। चल तू भी दे दे। माँ को ही तो दे रहा हूँ, मेरी माँ तो तू है। पागल। अब पापा मोहित को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है। उसकी पहली कमाई। चलो अच्छा है, इस नालायक को कुछ काम तो मिला। हाँ? पापा मुझे भी मोहित की तरह जॉब करनी है। बेटा तुझे जॉब की नहीं, अच्छे पति की जरूरत है। पापा जब दीदी जॉब करना चाहती हैं तो करने दो ना, और हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े होने का। तुझसे राय मांगी मैंने। पापा यार देखो बेटा, ये संदीप है, खुद का बिजनेस है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। पापा कितने बड़े हैं, संदीप अंकल लग रहे हैं। बड़ा है इसीलिए समझदार भी है, चित्रा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन पापा दीदी अभी मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है, कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बात पूछूं आपसे, चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों रहता है? वो चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो सूरज की रोशनी अलग अलग दिशा से आती है, तब शायद तो... मैं रोमांटिक होकर कहने वाला था कि चंद्रमा की खूबसूरती को आसमान की नजर लग जाती है
और रोमांस के बीच में तुम साइंस ले आए। फिर से शुरू करते हैं। स्वागत है, ऐसे में रोमांस तो बनता ही है। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे। एक बात कहूं तुमसे, हम आज से पति पत्नी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी बन के रहेंगे। और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जिंदगी में किसी भी बात के लिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जो चाह। हाँ, जो चाहे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज रही हो जो तुम करना चाहती हो पर कभी कर नहीं पाई हो? ऐसी तो कोई चीज नहीं है। मतलब पापा और मोहित ने मुझे हमेशा बहुत प्यार से रखा है और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है। पर हाँ, ऐसी एक चीज है जो मैं हमेशा से चाहती थी। क्या? मैं हमेशा से नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बस इतनी सी बात? तो एक काम करना, तुम अब नौकरी कर लेना, ठीक है? सच? मुझ तुम्हें जो चाहिए और जो कुछ करना चाहती तुम कर सकती हो। फिलहाल हम वो काम करते हैं जो सुहागरात पे पति पत्नी करते हैं। कहीं इन सब बातों में सब कुछ पीछे ना छूट जाए। नई दुल्हन के साथ नई गृहस्थी शुरू होती है और तुम्हारी तो सुबह ही शुरू नहीं हुई। सॉरी मम्मी जी, वो आज तुम्हारी पहली रसोई, कुछ मीठा बनाना जी। और हाँ, बदलती दुनिया के साथ हमारे घर के संस्कार नहीं बदले। हमारे घर की बहुएं सर पर पल्लू रखती हैं हमेशा और नहाकर रसोई में जाती हैं। ओह शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। कैसे ज्यादा नहीं लगी है? कितनी शॉपिंग कर ली हमने। आप खरीदने से पहले ना बिल्कुल सोचते नहीं है। अपनी बीवी के लिए खरीद रहा हूँ। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? ओह शिट, आराम से आराम से आराम से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। अंधा है, दिखाई नहीं देता तुझे? अरे भाई वो गलती से लग गलती से? संदीप! गलती से लग गई है? गलती से लग गई। आई एम सॉरी। संदीप, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। चित्रा तुम गिर सकती थी, चोट लग सकती थी तुम्हारे। हाँ, लेकिन उसने कोई जानबूझकर तो धक्का नहीं मारा था ना। कोई जानबूझकर करे या अनजाने में, तुम्हें कोई दर्द देगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अरे इसकी क्या जरूरत थी, खुश रहो। पापा ने आपके लिए भेजी है। बहू, तुम्हारा भाई आया है पगफेरी की रस्म के लिए। मोहित, अरे बस बस बस, गले मिलो। कैसा है तू? और साले साहब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और बहन तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। पैकिंग हो गई ना? ऐसा है, पैकिंग हो गई है, लेकिन आज आप कहीं नहीं जाने वाले। साले साहब आए, पार्टी तो बनती है। ओके। अच्छा सुनो, सामान ले चलो। हाँ। रहने दे बहन, पार्टी खत्म हो गई। तू चल मेरे साथ। मोहिता बता क्या हुआ है? बहुत गुस्से वाला है तेरा पति। हाँ, उन्हें बस गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन हुआ क्या है मोहित, बता मुझे। कुछ नहीं हुआ बहन, तू तो ठीक है ना? तेरे साथ तो भी बदतमीजी नहीं की ना? क्या कह रहा है तू? वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। मैं और पापा तुझे जी जान से प्यार करते हैं। तेरे पर खरोंच भी आई ना मैं। मोहित शांत हो जा। मुझे पता है कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन संदीप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। खा मेरी सर की कसम। तेरे सर की कसम, ठीक? क्या हुआ साले साहब? अपनी दीदी से हमारी शिकायत कर रहे हैं क्या? नहीं जिया जी, वो बस। सॉरी। नहीं, कह रहे कि हमें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, और जब बात हो क्रिकेट की तो एक्साइटेड हो गया था। अरे भाई, चैंपियन रह चुके हैं गली क्रिकेट में। दिल पे मत लेना कोई बात। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे भाई को क्या बोला? गलती हो गई। अगर आप कहें तो आपके भाई के बंदे हम पूरी रात आपसे माफी मांग सकते हैं। बहू, बहुत देर हो गई, अब सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। जी, जल्दी सो जाओ। अरे गले। साले साहब, हमारी बीवी का ख्याल रखना। अभी हमारी अमानत आपके पास है। आप भी ख्याल रखना। जी चलिए। चलिए। क्या कबाड़ बना रखा है घर को। 15 दिन हो गए मुझे आए हुए, लेकिन इस घर की सफाई नहीं खत्म हो रही है। बेटियों को घर की लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहते, बेटियों से ही घर घर होता है। अच्छा पापा, अगर ऐसी बात है तो मोहित की शादी क्यों नहीं करा देते आप? भाई वाह, आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बेटी है बहू नहीं, घर में नौकरानी लाने की बात चल रही है। कुछ भी, तू तो घर संभालेगा नहीं तो कम से कम तेरी पत्नी घर संभालेगी। क्यों पापा? देख मेरी बहनिया, अगर उसका घर संभालने का मन होगा तेरी तरह तो संभालेगी, नहीं तो हम दोनों गंदे घर में रह लेंगे पापा। पर मैं उसे तेरी तरह बदलने तो नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं बदल गई हूँ? नहीं तो क्या, देख अपने आप को, ये साड़ी, हमेशा तैयार रहना, ये सारी ज्वेलरी, और कैसे बदलेगी? मैं नहीं जाने दूंगा पापा अभी से वहां पे। अच्छा, और तुम्हारे जीजा जी मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे? देख रहे हो कैसे पति परमेश्वर टाइप बन गई है तो हम। तो वो है ही इतने अच्छे। हैं इतने अच्छे। अब मुझे ना जीजा जी से जेलसी होने लगी है।
और तू ना मुझसे ज्यादा उनसे ही प्यार करती है अब। हाँ। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। कुछ भी। मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देना बेटा। हाँ पापा। आप यहाँ? 15 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मिलने चला आया। और वैसे भी जो काम अधूरा रह गया था उसे भी तो पूरा करना है। उठिए। सुनिए, अब आपको जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगे। अपनी बीवी को लेने आए थे और लेके जाएंगे। आपकी बीवी 10 दिन बाद अपने भाई के साथ आ जाएगी, ठीक है? अब आप जाइए, चलिए। ओके ओके। अच्छा सुनिए, संभाल के जाइएगा, कोई देख ना ले। अपना ध्यान रखना। दीदी मेरे बाथरूम में। अरे दामाद जी, आप खुश रहिए। बेटा तुम्हें लेने आए हैं। अब पापा वो आधी रात को चुपके से। ठीक है, जाने की तैयारी करो। हैं? आप लव बर्ड्स ने तो हद कर दी। दरवाजा बंद कर लो ना, मैं दीदी उधर ना लूंगा। आ गए तुम लोग? नमस्ते माँ जी। खुश रहो। कैसे हैं? मैंने कहा था ना बहू कि हमारे घर की बहुएं सर पे पल्लू रखती हैं। माफ करेगा। मायके जाने का ये मतलब नहीं कि ससुराल की मान मर्यादा को भूल जाएं। माँ, बेचारी अभी तो घर आई है और आप बातें शुरू हो गई। तुम भी अपनी बीवी की बोली बोलने लग गए। मैं किसी की बोली नहीं बोल रहा हूँ। इस घर में सिर्फ शांति बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर अपनी बीवी को समझाओ कि जिस घर में रह रही है, जिस घर की वजह से इसे समाज में मान सम्मान मिल रहा है, उस घर की इज्जत को संभाल कर रखे। बस माँ, ये घर इसका भी है। अरे हो गई उससे गलती, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वो मर्यादा भूल गई हो। संदीप, आई एम सॉरी, मेरी गलती है और मेरी वजह से माँ इतना नाराज हो गई। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने माँ से ऊंची आवाज में बात की। तुम्हारी वजह से मैंने माँ को दुख पहुंचाया और तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सॉरी, देखो तुम्हें पता है ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। चित्रा, प्लीज मेरी बात सुनो ना। प्लीज, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। गर्मा गर्म खाना बना के लेकर आया हूँ।
अपने हाथों से, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो बैठो 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 बैठो। आई एम सॉरी। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तुम भी जानती हो ना मुझे गुस्सा जल्दी आता है। चित्रा, अब गुस्सा जाने भी दो ना यार। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया, अभी तो बनाया था मैंने तुम्हें प्यार से, और तुम अभी तक नाराज हो। ये आ करो आ करो आ। हेलो। हेलो दी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही तू मुझे। दी कुछ हुआ है क्या? देखिए अगर कोई बात है तो बता दे, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहित। अच्छा सुन, मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अभी तक नाराज हो? अच्छा बाबा, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अपनी चित्रा को मना रहा। अब जल्दी से मान भी जाओ ना, और एक अदरक वाली प्यारी सी चाय पिला। सुबह से सर बहुत दुख रहा है। संदीप, संदीप क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संदीप, माँ जी देखिए ना, संदीप कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ? देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा थक गया है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मिलने चला। और वैसे भी जो काम अधूरा रह गया उसे भी तुम्हारी वजह से मैंने माँ से ऊंचे आवाज में बात की। तुम्हारी वजह से मैंने माँ को दुख पहुंचाया, और तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाय चित्रा। हेलो नैना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तू तो साइकियाट्रिस्ट है, तुझे तो पता है कि इंसानों के दिमाग में क्या चलता है। हाँ बोलो ना, क्या बात हुई? अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाज हो, मतलब हद से ज्यादा, और एकदम से उसे गुस्सा आ जाए, इतना कि वो मारपीट पे उतर जाए,
और फिर एकदम से वो मायूस हो जाए, जैसे कि अपनी जिंदगी से हार गया हो। तो ये सब होना क्या आम बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी बहुत गुस्सा आना या बहुत खुश हो जाना या हताश और निराश फील करना ये नॉर्मल है, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हंसता खेलता आदमी तो किसी को भी अच्छा लगता है। हंसता खेलता अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत सारी बातें करना और फिर बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना और फिर एकदम से बहुत गुस्सा होना और फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना और उसके बाद हताश और निराश हो जाना, और इसमें लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल। वैसे चित्रा, तुम किसकी बात कर रही हो? कोई नहीं, मेरे कोई जान पहचान में थे। ओके, बाय। अभी आप कैसे हैं? परफेक्ट। क्या बनाया जा रहा है? आपको लगी तो नहीं? बता नहीं सकती कि गरम है। माँ, हाँ, क्या बात है? माँ, हम उनको लेकर एक बार डॉक्टर से मिला है। क्यों? क्या हुआ संदीप को? माँ, वो अचानक कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, फिर अचानक एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। माँ, एक बार डॉक्टर से मिलकर बात कर लेते हैं ना? कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। माँ, जरूरत है। आप उनके गुस्से को नहीं जानती। आपको नहीं पता कि उन्होंने गुस्से में मुझे बोल ना कि उसने तुझे थप्पड़ मारा। घर की दीवारें इतनी भी मोटी नहीं है कि मुझे पता नहीं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन अगर पति ने 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हुआ? प्यार भी तो करता है ना। आई एम सॉरी। तुम तो जानती हो ना कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। संदीप, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो ना। मैंने मम्मी जी से भी ये बात की थी, पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। संदीप, तुम्हारा इतना गुस्सा होना, फिर बिल्कुल मायूस होकर डिप्रेशन में चले जाना और फिर हद से ज्यादा खुश होना, ये सब नॉर्मल नहीं है। हम लोग एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं प्लीज। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी, वो डॉक्टर है। उसने कहा कि ये सारे लक्षण, पर हम इसका इलाज कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है पागल हूं मैं? हाँ, जब पूरी दुनिया कहती फिरती है कि मैं पागल हूं। प्लीज एक बार मेरी बात मानिए, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए। तुम्हें पागलपन दिख रहा है ना? हाँ? दीदी, तू कब आई? ओ, ये क्या छिपा रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, दीदी ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो गिर गई थी। ये गिर गई थी? हाँ, पता है आजकल तुम्हारा भाई बहुत अच्छा नाश्ता बनाता है। जाओ दीदी के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। हैं? लेकिन पापा एक बार देख। मुझे तुम्हारी दी से कुछ जरूरी बात करनी है। अभी बात हुई मेरी संदीप से, तुम ऐसे आधी रात को घर से भागकर चली आई, कितनी गलत बात है।
उमा जी तो बहुत नाराज हैं और संदीप का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे करो, तुम जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, संदीप अभी तुम्हें लेने आ रहा है, ठीक है? पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पापा, संदीप का प्यार और उसका गुस्सा दोनों मेरे लिए जहर बन गए। संदीप मर्द है, असली मर्द। और तुमने संदीप से क्या कहा कि वो बीमार है, उसका दिमाग खराब है, तो उसे गुस्सा आएगा ना? देखो बेटा, जब किसी मर्द को गुस्सा आता है ना, तो उसे और गुस्सा नहीं दिलाते, बल्कि चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन पापा, बस, शादी के बाद तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो, और मेहमान ज्यादा दिन तक रुके ये अच्छा नहीं लगता। शादी हुई उससे तुम्हारी, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना? गेट रेडी। पानी पी लो। क्या करने जा रही थी तू ये? मुझे और नहीं जीना मोहित। बहन नहीं, ये सब बंद कर। सच से बता बात क्या है? तुझे मेरी कसम है, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी, वो डॉक्टर है। उसने कहा कि सारे लक्षण तुम्हें क्या लगता है? पागल हूँ? हाँ? जब पूरी दुनिया कहती है कि मैं पागल हूँ। मोहित, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मेरा पति बीमार है, डॉक्टर्स ने बोला कि मरीज अपनी जान तक ले सकता है, और ऐसे में मैं उनको अकेले घर छोड़कर आ गई। पर मैं क्या करूं मोहित, तू ही बता मोहित। मैं और बेइज्जती नहीं सह सकती, और मार नहीं सह सकती। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया है। बहनी, बकवास बंद कर। ये प्यार, पति का सम्मान, पति का धर्म, ये बातें सिर्फ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक पति भी ना अपनी पत्नी से उतना प्यार, उतना सम्मान देता हो। एक तरफ तो पति जबरदस्ती करके अपनी पत्नी से रिश्ता बनाए, ये सब भी घटियापन है, क्राइम है ये। मोहित, वो बीमार है। अरे बीमार है तो अपना इलाज करवाए ना। पहले तो आधी रात को आ जाता था, अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। पर इतना तो समझ आता होगा ना कि मेरी बहन की जिंदगी खराब हो रही है, उसके दिल को ठेस लग रही है। सॉरी, मैं तुम्हें घर वापस ले जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाएगी दी। और अगर इतना ही शौक है ना घर ले जाने का, तो पहले अपना इलाज कराओ, तब जाएगी दी घर। तो तुमने इनके दिमाग में भी भर दिया कि मेरा दिमाग खराब है। आपका दिमाग खराब नहीं है, आप बीमार हैं। और इलाज ना करा के ना आप मेरी बहन की जिंदगी खराब कर रहे हो। शादीशुदा लड़की की गृहस्थी में मायके वालों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। पापा बस, बहुत हो गया। शादीशुदा लड़की ससुराल जाती है, शमशानी के 2 दिन रोए और उसके बाद भूल गए उसे। राखी बंधवाता हूँ हर साल अपनी बहन से, और उसे वचन दिया है मरते दम अपना वचन निभाऊंगा। बहन चलो मेरे साथ। बिल्कुल नहीं जाएगी, जब तक आप बात नहीं मानते बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत हो गया तेरा, आज तेरा हिसाब यहीं कर देता हूँ। संदीप, नहीं संदीप।
जब आपको पता था कि संदीप को की प्रॉब्लम है तो आपने उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? और दुनिया को ये कहती कि मेरा बेटा पागल था। इस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। चित्रा ने सब कुछ खत्म नहीं किया। आपकी झूठी शान और इज्जत ने 2 लोगों की जान ले ली और एक मासूम को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कर दिया। शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब दिमाग की कोई बीमारी होती है तो हम चुपचाप अंदर ही अंदर घुटते हैं और ये नहीं सोचते कि दूसरों पर उसका क्या असर होगा। अगर आप सब मिलकर संदीप को प्रोत्साहित करते और इसका इलाज करवाते तो आज ये दिन नहीं देखना होता।